अमेरिका, इजराइल और ईरान में चल रही तनाव का असर अब पंजाब हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। सरकार ने कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई रोक दी है और इसी के साथ ही घरेलू सिलेंडर की बुकिंग का समय 21 से बढ़ाकर 25 दिन का कर दिया है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने ऑयल कंपनियों को लेटर लिखकर सिलेंडरों के स्टॉक और डेली यूज का डेटा मांगा है। फरीदकोट, होशियारपुर, पटियाला समेत पंजाब के कई जिलों में सोमवार से ही कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई बंद हो गई है। साथ ही घरेलू गैस की सप्लाई पर भी असर पड़ा है। हालांकि अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि घरेलू गैस की समस्या नहीं है, ऑनलाइन बुकिंग के बाद सिलेंडर उपलब्ध करवाया जा रहा है। वहीं होटल और रेस्टोरेंट के मालिक भी चिंता में हैं। ज्यादातर होटलों और रेस्टोरेंट्स में आजकल कोयले से जलने वाली भट्टियों के बजाय एलपीजी गैस से ही खाना बनता है। अब जब कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहे तो उनकी परेशानी और बढ़ गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अलग अलग लोकेशन से जुड़ गए हैं और उनसे जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे कि इस समय स्थिति अलग अलग जगह पर कैसी है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि सुरेंद्र सोनी हमारे साथ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। वहीं लुधियाना से और फरीदाबाद से हम मुकेश राजपूत हमारे साथ बने हुए हैं फरीदाबाद से। ठीक है, सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी यहाँ पर मुकेश राजपूत आपका। मुकेश, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि एलपीजी सिलेंडर की जो कटौती हुई है, जो कमी हुई है, जो संकट गहराता जा रहा है, इसको लेकर लोगों में बहुत डर का माहौल है। तो किस तरीके से आप इस पूरे सिनेरियो को देख पाते हैं, आम जनता का क्या कहना है, जरा बताएं। देखिए दीपाली, बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरीके से युद्ध जिस तरीके से चल रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं से युद्ध का सीधा असर जो है वो अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस तरीके देखा जाए तो पंजाब और हरियाणा में जो है वो कहीं ना कहीं जो एलपीजी के जो कमर्शियल सिलेंडर हैं उनको लेकर अब जो है वो कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट जो मालिक है या फिर जो जहां पर मिठाई वगैरह बनती है, दुकान वगैरह है, वहां पर उन मालिकों की जो है वो चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस समय मैं एक जो है वो मिठाई की दुकान पर मौजूद हूँ जहां पर हर रोज 8 से 10 सिलेंडर जो है वो कमर्शियल यूज होते हैं। साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कमर्शियल सिलेंडर है जो यहाँ पर यूज होते हैं। करीब 8 से 10 कमर्शियल सिलेंडर जो है वो पर डे यहाँ पर खपत होते हैं। ऐसे में अब जो आने वाले समय में, क्योंकि सोमवार से ही जो एलपीजी सिलेंडर है कमर्शियल, उनकी जो खपत है यानी कि जो देनदारी है वो कहीं ना कहीं रोक दी गई है। साफ तौर पर ये कहीं ना कहीं एक बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। दुकानदार लोग परेशान है क्योंकि दुकानदारों का कहना है कि अब कमर्शियल सिलेंडर नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी जो है वो कहीं ना कहीं दिक्कत आने वाली है। हमारे साथ शॉपकीपर मौजूद है जो इस होटल के मालिक है, उनसे हम सीधी बात कर लेते हैं। सर, कमर्शियल सिलेंडर की जो है वो कहीं ना कहीं उस पर रोक लगा दी गई है, अब जो है वो आवाजाही कम हो जाएगी, क्या लगता है कितनी मुश्किलें इससे आने वाली है? हम तो काम बंद कर देंगे और क्या करेंगे। काम क्यों बंद कर रहे हैं? नहीं, जब हमें मिलेगा नहीं, सिलेंडर नहीं मिलेगा, बिना सिलेंडर के काम कैसे चलेगा हमारा। तो कब से ये पता चला आपको कि सिलेंडर मिल नहीं रहा? 3 दिन से ज्यादा दिक्कत हो रही है, हमारे को मिल ही नहीं रहे सिलेंडर 2-3 दिन से। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो आप कैसे यूज कर रहे हैं? आप ये जो मंगाई कहाँ लेके रखे हुए थे वही है हमारे पास जो है। अच्छा, हाँ, हमने काम बंद कर दिया, मिठाई विठाई बनानी बंद कर दी है, थोड़े बहुत जो है ये छोले भटूरे का काम भी हमने हल्का कर दिया है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। ये तो क्योंकि समस्या एक दिन की नहीं है, क्योंकि काफी टाइम तक चलना है, तो ऐसे में क्या ये बंद ही रखेंगे अपनी दुकान? क्या करें भैया, और हमें तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। पर डे कितने सिलेंडर आप जो है वो कहीं ना कहीं लगा देते? हमारे जो है ना, एक सिलेंडर 2 दिन तो मिठाई पे चलता है और एक सिलेंडर हमारा इस पे छोले भटूरे पे चलता है, तो 2 सिलेंडर हमारे 2 दिन लगते हैं। मतलब एक सिलेंडर तो एवरेज डेली की आ रही है। अच्छा, तो अब वो मिलेगा नहीं तो बड़ा नुकसान होगा। बिल्कुल काम बंद हो जाएगा हमारा। तो दीपाली देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं। सिलेंडर जो एलपीजी के जो कमर्शियल सिलेंडर है वो नहीं मिल रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो होटल संचालक है वो अपने होटल बंद करने के लिए मजबूर है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब सिलेंडर नहीं मिलेंगे तो वो आगे काम कैसे करेंगे। बड़ी मुश्किलें जो है वो शुरू हो चुकी हैं साफ तौर पर। हालांकि चाहे अधिकारियों का साफ तौर पर कहना हो कि जो है वो अधिकारियों की जो रिपोर्ट है, जिस तरीके से जानकारी मिल पा रही वो ये है कि 25 दिन का जो है वो सिर्फ स्टॉक जो है वो कहीं ना कहीं बचा हुआ है। तो ऐसे में साफ तौर पर देखा जाए तो इसकी जो आवाज आई है वो कहीं ना कहीं अब कम होने वाली है, इस पर रोक लगने वाली है और साफ तौर पर इसका असर जो है साफ तौर पर जो होटल संचालक है, रेस्टोरेंट जो मालिक है, उन पर जो है वो पड़ता हुआ नजर आएगा। दीपाली, ठीक है, सुरेंद्र सोनी के पास में यहाँ पर आना चाहूंगी। लुधियाना से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं। सुरेंद्र सोनी, आपसे मैं जानना चाहती हूँ लुधियाना वासियों का क्या कुछ कहना है इस पर, क्योंकि संकट जो है अब कहीं ना कहीं गहराता जा रहा है। वही होटल संचालकों का इस पर क्या कुछ कहना है, केटरिंग बिजनेस पर किस तरीके से इसका प्रभाव पड़ा है?
ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੀਪਾਲੀ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਕ ਕਰਾਏ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਗੱਡੀ ਆਉਣੀ ਆ ਜਾਂ ਕੱਲ ਆਉਣੀ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗੇੜੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁੱਕ ਆ, ਪਰ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਢਾਬਾ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੋਸਤ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੈਕ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ 1500 ਵਾਲਾ ਸਿਲੰਡਰ 2000 ਚ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਿਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗੀਠੀ ਪਾਲਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਲਦ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੰਗ खत्म होवे ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ सिलेंडर ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ। जी मुकेश राजपूत, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस संकट के बाद से अब डिमांड बढ़ने लग गई है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स की, तो इंडक्शन चूल्हे की अगर बात करें तो लगातार डिमांड बढ़ती जा रही है, और ऐसे में आने वाले समय में किस तरीके से आप इस पूरे सिनारियो को देख पाते हैं? क्या लगता है आने वाले समय में एलपीजी की डिमांड पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी या फिर नहीं? देखिए दीपाली, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से सोमवार से ही जो है वो एलपीजी के जो बड़े सिलेंडर हैं उनको जिस तरीके से रोका गया है, हालांकि एजेंसी संचालकों से हमारी बात हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो छोटे सिलेंडर हैं उनकी कोई कमी नहीं है, परंतु जो बड़े सिलेंडर हैं वो पीछे से ही आना बंद हो गए हैं। ऐसे में पीछे से ना आने के चलते सिलेंडरों को जो है वो आगे भी सप्लाई नहीं किया जा रहा, जिसके चलते रेस्टोरेंट जो संचालक है, होटल जो मालिक है, उनकी जो है वो समस्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर घरेलू सिलेंडरों की कोई कमी नहीं, परंतु बड़े सिलेंडरों से जो है वो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर लोगों को दिक्कत आने वाली है। हालांकि इस बात को लेकर के अगर बात की जाए तो जो इंडस्ट्रियल जो इंडक्शन जो चूल्हा है उसकी खपत जो है वो अब कहीं ना कहीं शुरू होती हुई नजर आएगी, क्योंकि जो छोटे मोटे जो होटल्स हैं जहाँ पर जो है वो या छोले भटूरे समोसे इस तरीके की चीजों की अगर बात की जाए तो अधिकतर जो है वो होटलों के ऊपर जो है वो छोटे सिलेंडर कई बार यूज कर लेते हैं, कई बार इंडक्शन चूल्हे की बात की जाए तो इस तरह की चीजों का यूज होता है। तो साफ तौर पर देखा जाए तो जब अब क्योंकि ये कमर्शियल सिलेंडर बंद हो रहे हैं, तो ऐसे में जो इंडक्शन जो चूल्हे हैं, इलेक्ट्रिक जो आइटम्स है, उनका कुछ जो है वो खपत कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आएगी। दीपाली, हम इस समय जो है वो बिजली की दुकान पर ही, यानी कि जहाँ इलेक्ट्रॉनिक जो सामान मिलते हैं वहां पर भी जाकर के बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इंडक्शन चूल्हे को लेकर के जो है वो बढ़त हुई है या नहीं हुई है। इस तरीके से तो मैं एक बार बात करना चाहूंगा भाई साहब, जिस तरीके से बड़े सिलेंडर बंद हो चुके हैं जो कमर्शियल है, तो क्या अब इंडक्शन जो चूल्हे हैं, इलेक्ट्रिक जो चूल्हे हैं, क्या इसकी कोई खपत जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही, लोग खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं? अभी तो नहीं आ रहे, अभी कोई खरीदारी नहीं शुरू। तो दीपाली, अभी हालांकि देखिए खरीदारी भले ही शुरू ना हुई हो, परंतु कहीं ना कहीं जिस तरीके से कमर्शियल सिलेंडर बंद हो रहे हैं। बिल्कुल मुकेश राजपूत, लगातार हम देख रहे हैं कि संकट जो है किस तरीके से गहरा चुका है, और बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी यहाँ पर साझा करने के लिए। वक्त तो चला, छोटे से ब्रेक का फौरन हाजिर होंगे।